60 70 की फिल्मों में एक सफेद साड़ी पहनी औरत आती थी आधी रात को और आके से घंटा पिटती थी, हे ईश्वर, और अचानक से बिजलियां कड़कती थी, तूफान आता था, सारी घंटियां हिलने लगती थी मंदिर की। ऐसा पूर्ण समर्पण जो भक्त करते हैं, सब कुछ होते हुए भी भगवान के लिए सब त्यागते हैं, उन्हें तो भगवान मिलते हैं। बाकी जिनका तो कर्म से लुट गया, दुनिया ने जिन्हें बेवकूफ बना दिया, वो भी भगवान की शरण में आते हैं, पर वो इतना अच्छा नहीं भगवान को लगता। पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसे ही संसार में दोबारा उनके पास कुछ आने लगता है, 1 सेकंड नहीं लगाते भगवान को छोड़कर वापस भागने में। तथापि एकांत भक्तेषु, फिर भी करते नहीं है कभी, जैसे नॉर्मल केसेस में किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, फिर भी एकांत भक्तेषु, जो एकनिष्ठ भक्त होता है। एकांत भक्तेषु का मतलब होता है जो अनन्य भक्त है, जिसने कोई दूसरा आश्रय ले नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरणार बिंदु के अलावा उसका कोई जीवन में कोई दूसरा आश्रय नहीं है। एकांत भक्तेषु पश्य, पश्य का मतलब होता है देखो, भूप अनुकंपितम, भूप कहते हैं राजा को, भूपा, यहाँ पे भूप कहा गया इनको, युधिष्ठिर महाराज को। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपा, देखो राजा, तो भी एक निष्ठ जो भक्त होते हैं उनके साथ क्या, अनुकंपितम, कितना दयावान, भगवान इतने दयावान हैं अपने एकांत भक्तों पे। एक निष्ठ भक्त की बात ही अलग है। सामान्य व्यक्तियों के साथ भगवान का आचरण थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जो एक निष्ठ भक्त होता है उसके प्रति भगवान क्या करते हैं, यन्मे असून त्यजतः साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। यन्मे का मतलब जिसके लिए मेरा, मेरा क्या बता रहे हैं, मेरा क्या, असून त्यजतः साक्षात, जब मैं जीवन का त्याग कर रहा हूँ, असून त्यजतः, त्यजतः का मतलब होता है त्यागना, त्यज, और असून का मतलब होता है जीवन। मैं अब असून त्याग, मैं अपना जीवन त्याग रहा हूँ, असून त्यजतः, तो क्या क्या, साक्षात कृष्ण आगता, साक्षात कृष्ण आए हैं, आगतः आए हैं। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपा अनुकंपितम, भगवान की महिमा को देखो, भगवान की दया को देखो हे राजा, तो वे यन में, जिस समय मैं क्या करो, त्यजते, मैं त्याग रहा हूँ अपने शरीर को, साक्षात कृष्ण दर्शनम आगता, कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मेरे सामने आए हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। पक्षपात किसी के साथ नहीं करते, लेकिन दुनिया में बहुत लोग मरते हैं, के पास तो नहीं जाते, मेरे पास आए हैं, ये इनकी दया है, ये इनकी करुणा है। देखो इनको, इस श्लोक से पता लग रहा है भीष्म पितामह कितने ज्यादा प्रसन्न है कृष्ण के आने से। भीष्म पितामह की खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर देखो, साक्षात कृष्ण आए हैं मेरे सामने, किसी के पास नहीं जाते ऐसे। और कोई कहे भेदभाव हो रहा है, भेदभाव तो करते ही नहीं है, भगवान है ना, भगवान का भी भेदभाव करते नहीं है, लेकिन एकांत भक्तों पे इतने दयावान है, मेरे जैसे के लिए यहाँ पर खुद चल के आए। मैं जा नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं तो मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, इन्होंने सोचा ये तो आ नहीं सकता, तो मैं आ जाता हूँ। देखो, अरे बात सही भी है, भगवान साक्षात चल के आए हैं किसी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान हर ऐसे ही किसी के लिए भी नहीं आते हैं, साक्षात कृष्ण चलकर आए हैं, इसका मतलब भीष्म पितामह की भक्ति बड़े उच्च स्तर की रही होगी। ऐसे किसी के मरने पे थोड़ा ना भगवान उसके पास जाते हैं। इनसे पहले जटायु के पास ये सौभाग्य था, जटायु के लिए साक्षात भगवान राम आए, तब जाके उनका शरीर भगवान राम की गोद में छूटा है, और उनका संस्कार भी श्री राम के हाथों से हुआ। ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ, बड़े विरले होते हैं। रामलीला में जटायु, कृष्ण लीला में भीष्म पितामह, और गौर लीला में हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जब देह त्याग हुआ तो महाप्रभु की गोद में हुआ, महाप्रभु ने उनको उठाया, बड़े दिए महाप्रभु ने अपने हाथों से समुद्र किनारे, और वो समाधि खोद के उनको बहुत सुंदर स्थान दिया, और उसके बाद में वहां पे कीर्तन किया, नृत्य किया, सब भक्तों को भंडारा कराया। तो ये बड़े विरले कोई भक्त होते हैं जिनकी भक्ति इतनी ज्यादा अनन्य होती है कि भगवान साक्षात उनके सामने उनके अंतिम समय पे आते हैं। ये भीष्म पितामह का कितना आनंद उल्लास है, कितने प्रेम से बता रहे, देखो कितने दयावान है। भूपानुकंपितम, पश्य भूपानुकंपितम, देखो राजा, देखो पश्य, इस शब्द से पता लग रहा है, दिखा रहे, देखो देखो देखो, अनुकंपितम, कितने दयावान है, कितने दयावान है। देखो, साक्षात कृष्ण दर्शन आगता, मेरे को मरते समय दर्शन देने आए साक्षात, पश्य पश्य, देखो देखो राजा। और ऐसी एक्साइटमेंट भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कॉमन चीज नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह में बड़ा ठहराव है, बड़े धीरे व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा बच्चे जैसे बन जाते हैं। जो लोग बाहर से बहुत ज्यादा गंभीर से दिखाते हैं ना अपने को, बड़े सीरियस, बड़े गंभीर, उनके अंदर एक बच्चा बैठा होता है हृदय में, और वो बच्चा कभी कभी बाहर आ जाता है। और जो लोग हृदय से बहुत शांत होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, वो बाहर से बच्चे जैसे बन के रहते हैं। वो बाहर से ऐसे हंसी मजाक करेंगे, इधर उधर करेंगे, पर अंदर से बड़े शांत होंगे।
तो ये विपरीत स्वभाव होता है लोगों का। तो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति के लिए इस तरह की बात करना बड़ा अनकॉमन है। पश्य पश्य देखो आए हैं, मेरे लिए साक्षात आए हैं। तो बात ये चल रही है कि सबों पर समान रूप से दयावान है, तो भगवान ने एकांतिक भक्तों के साथ इतना पक्षपात क्यों करते हैं? इस विषय में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कुंती माता के स्तुति में। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। गीता में भगवान कहते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं हर किसी को एक नजर से देखता हूँ, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन जिस भक्त ने मेरी पूर्ण शरणागति ले रखी है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। उदाहरण दिया गया माँ का। एक माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। माँ के अगर 15 बच्चे भी हों तो सबसे बराबर प्यार करती है। अब आप देखिए, एक माँ है जिसके पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो चल सकता है, उसको उंगली में ले रखा है। दूसरा बच्चा जो चल भी नहीं सकता, माँ पे आश्रित है, उसको गोद में ले रखा है। तो बच्चा उंगली पे चल रहा है, उसको गोद में नहीं उठा सकती क्या? उसको भी उठा सकती है। और उसको चलना आता है, वो माँ पे इतना आश्रित नहीं है तो उसको चला रही है। जो बच्चा गोद में है, उसको चला नहीं सकती, वो नीचे रखेगी तो मर जाएगा, उसका आश्रय ज्यादा है। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा ज्यादा प्यार करता है, बड़ा बच्चा प्यार नहीं करता, या माँ इसकी ज्यादा प्यार करती है, उससे प्यार नहीं करती। ये बच्चे ने आश्रय ज्यादा ले रखा है। ये माँ के बिना मर जाएगा, वो माँ के बिना मरेगा नहीं। उसको थोड़ी धूप लग भी जाएगी तो उसको कुछ होगा नहीं, लेकिन इसको थोड़ी भी धूप लगती है तो माँ अपने आंचल से ढक देती है। इसका बड़ा ध्यान रखती है। इसको बार बार जो है दूध पिलाती है, कभी कुछ करती है। उस बच्चे को कुछ नहीं करती। उस बच्चे को भूख लगेगी तो वो खा लेगा या बोल देगा माँ भूख लगी है। ये बच्चा तो बोल भी नहीं सकता कि भूख लगी है, तो माँ को उसकी टेंशन ज्यादा लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से जिस भक्त ने भगवान आश्रय ले रखा है, अर्थात कृष्ण अगर नहीं खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा ही नहीं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे तो मैं अपनी रक्षा करने का प्रयास ही नहीं करूंगा। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जी को जब इतनी ऊंची पहाड़ी से फेंक रहे हैं तो वो बोल सकते थे ना, अरे ऐसे कैसे फेंक रहे हो, मुझे छोड़ो, बचाओ बचाओ ना। अपनी रक्षा स्वयं कर ही नहीं सकते। वो तो भगवान के आश्रय पे कहते गिर गए। ऐसे भक्तों के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। उधर से प्रहलाद ऊपर से गिरे, नीचे से भगवान ने आके कैच कर लिया और जमीन पे रख दिया बड़े प्यार से। अदृश्य रूप में भगवान आके बचाते थे। कभी उबलते हुए तेल में डाल रहे हैं, प्रहलाद जी मस्त आराम से जा रहे हैं, भगवान को टेंशन हो गई, अरे तेल में चला गया तो क्या होगा, भगवान तुरंत आए तेल को ठंडा कर दिया। ऐसे भक्तों की टेंशन भगवान को लेनी पड़ती है जो भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो भक्त आश्रित नहीं उनसे भगवान का प्यार कुछ कम है। बात बस ये है, इनका ध्यान रखना भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है। इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये इनका ध्यान कोई रखने वाला है नहीं। इसीलिए कहा ना, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जो संसारिक दृष्टि से अनाथ होता है उसके श्रीनाथ होते हैं, तो उसके जगन्नाथ होते हैं। जगन्नाथ उसको मिलते हैं जिसके कोई नहीं, कोई दूसरा आश्रय नहीं, कोई नाथ नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। जब ऐसी भावना हो जाए, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई दूसरा कोई सहारा है ही नहीं इस दुनिया में, इधर भी मेरे को कुछ लगता नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसके सिवा कोई है ही नहीं, जाऊं कहाँ। जैसे वो कहते हैं ना, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलार, कोई न मीत हमारो, इसके दारे जाऊं पुकारो, और न कोई सहारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। दास की विनती सुन दास, इस जीवन की पूरी करना प्यारे, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तो जिसका कोई नहीं है, तुम तो तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। प्रभु सबसे तो झगड़ा करके आ गए, परिवार रिश्तेदार सबने तो हमें पागल का करार दे ही दिया। उन्होंने तो कह दिया तो हो ही गई मेंटली, तो हो ही गया साइको। अब साइको का टैग लगाकर आपके पास आए हैं, क्या चाहिए आपसे? बस एक बार हृदय से लगा लो, आके मेरी बाह पकड़ लो। अब इसके अलावा तुम्हारे अलावा कोई आसरा नहीं, कुछ है नहीं, कुछ रहा नहीं, सब खत्म कर दिया। तो कहते हैं, अपना आप लुटा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मदहार, सवरिया ले चल परली पार। हम तो अपना आप गवा बैठे,
हम तो वो हैं जो खुद ही अपना घर जला कर आ गए। हम तो वो हैं जो खुद ही सारी अपने ऐश्वर्य वैभव को त्याग कर आ गए। कोई तो आता है जो कर्मों का मारा होता है। आप सब जो ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप में से कोई इतना कर्मों का मारा होगा। 2 टाइम की रोटी तो सबको बहुत अच्छे से मिल ही रही होगी। जिसको कुछ मिलता नहीं, जिसका सब लुट जाता है, दुनिया उसका छीन लेती है, एक तो वो भी भगवान के दरबार पे आता है। वो भी रोता है, हे प्रभु कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, कृपा करो, कृपा निदान। अचल माता जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। तो एक तो वो होते हैं जो कर्मों के कारण आते हैं। सब सब दुनिया से तिरस्कृत हो गए, किसी ने मदद की नहीं। आखिरी ऑप्शन भगवान पे लास्ट ट्राई मारने आ जाते हैं। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं 90s की, 60s 70s की फिल्मों में, एक सफेद साड़ी पहनी औरत आती थी आधी रात को और आके से घंटा पिटती थी, हे ईश्वर, और अचानक से बिजलियां कड़कती थी, तूफान आता था, सारी घंटियां हिलने लगती थी मंदिर की, और भगवान को ऐसे ऐसे दिखाते थे पूरा क्लोजअप करके, तूने मेरी मदद क्यों नहीं की, पूरी दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, तुझे आज चमत्कार दिखाना ही होगा। और बिजलियां चमकती हैं और अचानक से शंख बजने लगता है और पीछे से कोई आता है, सावित्री जी आपका काम हो गया। वो कहती है थैंक यू ईश्वर, और चली जाती है। तो एक तो वो लोग होते हैं जिनका काम कुछ बनता नहीं दुनिया में, वो भगवान के पास आ जाते हैं चमत्कार देखने। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते, ये संसारिक लोग करते हैं। भगवान के भक्त कैसे होते हैं, अपना आप लुटा बैठी हूँ, ना सब कुछ होते हुए सब गवा कर आते हैं भगवान के पास और आकर कहते प्रभु छोड़ दिया सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो तुम मिल जाओ, तुम्हें पाने के लिए तो सब छोड़ के आए हैं, तो मिल जाओ, क्या कमी रहती है बताओ, और क्या छोड़ना है बताओ। घर छोड़ दिया, मान छोड़ दिया, बाजार छोड़ दिया, पैसा रुपया छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, जैसे बलि महाराज। पहले 2 पगों में बलि महाराज का सारा वैभव ऐश्वर्य सब कुछ ले लिया, बोले तीसरा पग कहाँ धरू बलि, कहते प्रभु अहंकार ही बचाए, अभिमान बचाए, मेरा और तो कुछ रहा नहीं, वो भी तुम्हें अर्पित, सर झुका दिया, हम भी तुम्हारे हो गए। ऐसा पूर्ण समर्पण जो भक्त करते हैं, सब कुछ होते हुए भी भगवान के लिए सब त्यागते हैं, उन्हें तो भगवान मिलते हैं। बाकी जिनका तो कर्म से लुट गया, दुनिया ने जिन्हें बेवकूफ बना दिया, वो भी भगवान की शरण में आते, पर वो इतना अच्छा नहीं भगवान को लगता। पता है क्यों नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही संसार में दोबारा उनके पास कुछ आने लगता है, 1 सेकंड नहीं लगाते भगवान को छोड़कर वापस भागने में। ये वो लोग होते हैं जो केवल गरीबी में भगवान की सेवा पूजा करते हैं, अमीरी आते फिर भगवान को छोड़ देते हैं। सुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जो व्यक्ति सुख में भी सिमरन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान को भुलाता नहीं है, महामंत्र का जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसकी भक्ति सच्ची होती है, भगवान उसको मिलते हैं। तो कल हम इसके तात्पर्य और अनुवाद पर चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद।